What's up class 11th? Welcome back to the channel. My name is रजत अरोड़ा और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाइए जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन क्योंकि हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस रिगार्डिंग अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो चलिए, आफ्टर 60 डेज स्ट्रैटेजीज ग्रैंड सक्सेस, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 30 डेज स्ट्रैटेजी गाइस। यस, द लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। आप लोगों के बहुत सारे डीएम पढ़े मैंने अपने इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने आपके कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को 60 डेज स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी और आप लोगों ने डिमांड करी 30 डेज स्ट्रैटेजी की। सो हियर वी आर प्रेजेंटिंग टू ऑल ऑफ यू 30 डेज स्ट्रैटेजी गाइस, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। आपके एग्जाम्स जस्ट 30 डेज दूर हैं, आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, फाइनल एग्जाम्स आपके आ चुके हैं। तो इन फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, क्या आपके लिए गुड रहेगा, क्या आपको छोड़ना है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो गाइस बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारी थॉट प्रोसेस लगा है, बहुत सारी क्रिएटिविटी लगी है, बहुत सोच समझ के हर चीज डिसाइड करी गई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना गाइस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के बारे में पता चले और उनको भी हेल्प हो सके इन स्ट्रैटेजीज से। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप 30 डेज में पढ़ाई करने वाले हैं और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो देखो यार, 30 डेज स्ट्रैटेजीज में मैंने अपने तीनों सब्जेक्ट्स कवर करे हैं। तीनों सब्जेक्ट्स में आपके पास अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्टडीज की स्ट्रैटेजी है और इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ अकाउंट्स को। देखो, अगर आप लोग इसमें थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंगली करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड यस, ये जितनी भी स्ट्रैटेजी में जो भी बातें बताने वाला हूँ आप इन्हें नोट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा स्ट्रिक्टली, तो आपको काफी बेनिफिट इनसे होगा। तो देखो यार, अकाउंट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 3 पार्ट्स में डिवीजन करा है, प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड सैंपल पेपर्स। आपके पास 3 पार्ट्स में तैयारी होनी चाहिए, मतलब कि आप प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर आप थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर आप सैंपल पेपर्स करेंगे। अब सर सैंपल पेपर्स कहाँ से आएंगे? सैंपल पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मेरे टेलीग्राम में और मेरे इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने वहां पर ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा, इंस्टाग्राम पर भी मैं स्टोरीज अपडेट करूंगा, जैसे 60 डेज की कर रहा था वैसे 30 डेज की भी करूंगा कि आज आपने ये काम करना है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये इसके सैंपल पेपर्स है। सैंपल पेपर्स मैं आपको दूंगा, कंप्लीट करना है आपने उसको 2.5 आवर्स में। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसके साथ साथ किस तरीके से काम करना है आप समझिए। प्रैक्टिकल को आपने कंप्लीट करना है 20 डेज में, ठीक है गाइस? आपके पास 20 डेज है। मैं सोच रहा हूँ कि ये 15th ऑफ जैन से लेके 15th ऑफ फेब तक की समझ रहे हैं कि 15th ऑफ जनवरी से लेके 15th ऑफ फेब तक के लिए इन 30 डेज में आपने काम करना है। किस तरीके से करना है वो सब आपके पास प्रेजेंटेड है। सबसे पहले प्रैक्टिकल आपने कंप्लीट करना है 20 डेज में। इन 20 दिनों में आपने अपना प्रैक्टिकल निपटाना है। मैं रोज अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि आज आपने ये काम करना है। तो देखो, जैसे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से मैंने स्टार्ट करा तो 2 डेज में करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट 2 डेज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1 डे, रेक्टिफिकेशन 1 डे, डेप्रिसिएशन 2 डेज, कैश बुक 1 डे, अकाउंटिंग इक्वेशन 1 डे, बीआरएस 1 डे। इस तरीके से 20 डेज में आपने सारा प्रैक्टिकल कवर कर लेना है गाइस। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में साथ साथ अपडेट करता जाऊंगा, इनके हिंट्स में आपको साथ साथ देता जाऊंगा। वीडियोस आ ही रही हैं, आप लोग उससे देख सकते हैं। इसके बाद गाइस 4 डेज में आपने कंप्लीट करनी है सारी थ्योरेटिकल पार्ट। पहले प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद लास्ट में थ्योरी करेंगे, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज है जो हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर आप पहले थ्योरी करोगे, एग्जाम तक आप थ्योरी भूल जाओगे, तो थ्योरी बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अभी आपने सिर्फ पहले प्रैक्टिकल निपटाना है, फिर थ्योरी खत्म करेंगे। उसके बाद आफ्टर 24 डेज जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 6 सैंपल पेपर्स। 6 डेज में हम लोग 6 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे गाइस, और उन 6 सैंपल पेपर को सॉल्व करके जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो अकाउंट्स के लिए सफिशिएंट होगा गाइस। तो इस तरीके से आप 30 डेज में प्रिपरेशंस करने वाले हैं। मैं आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, आप लोग बस कनेक्टेड रहिए, आप लोग बस जुड़े रहिए। ये था गाइस अकाउंट्स के लिए स्ट्रैटेजी। तो 20 डेज प्रैक्टिकल, 4 डेज थ्योरी और 6 डेज सैंपल पेपर्स गाइस। इसके बाद जो भी डाउट्स होते हैं आपको उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करते हैं। देखो यार, बिजनेस स्टडीज में मैंने क्या रखा है,
कोर्स कंप्लीशन कम रिवीजन, मतलब कि आपने इतने टाइम पीरियड में कोर्स कंप्लीट करना है एज वेल एज उसको रिवाइज करना है। कैसे करना है मैं जस्ट आपको भी बताता हूँ। सैम्पल पेपर्स 6 डेज, वही लास्ट के 6 डेज में आपको 6 सैम्पल पेपर्स दूंगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। एक साथ सॉल्व करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ मैं, बिकॉज एनसीईआरटी ही बेस है, एनसीईआरटी सबने करना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली 2 पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी जो हाफ ईयरलीज के बाद का मेजर सिलेबस है वो ये है, तो हम लोग इस पे लगाएंगे 13 डेज और इधर लगाएंगे 11 डेज। शुरू करेंगे हम लोग यहाँ से पार्ट 2 से। पार्ट 2 में आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 2 डेज में करना है, चैप्टर नंबर 8 3 डेज, 9 2 डेज, 10 3 डेज, 11 3 डेज। इनके नेम्स क्या क्या करना है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूंगा। इसके बाद पार्ट 1 जो है वो शुरू करेंगे इसको कंप्लीट होने के बाद। गाइस एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जैसे आपका चैप्टर नंबर 7 2 डेज में आपने कंप्लीट करा, तो जब आप इस चैप्टर पे आएंगे तो डेली आप चैप्टर नंबर 7 को भी रिवाइज करेंगे। मतलब कि जो काम आप पिछले दिन कर रहे हो उसका रिवीजन आपने रेगुलर करना है पूरे 13 डेज तक। पूरे 13 डेज में मतलब अगर आप 13th डे पे हो तो पिछले 12 दिन का आपने पहले रिवीजन करना है, फिर आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे थ्योरी आपकी उतनी बढ़िया होती चली जाएगी। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम इधर आ जाएंगे पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 करना है 2 डेज, फिर सेकंड 2 डेज, 3 1 डे, 4 2 डेज, 5 2 डेज एंड 6 2 डेज। इसमें भी सेम फॉर्मेट है, आपने अब इसका रिवीजन करना है साथ साथ। इसके बाद लास्ट में एक दिन निकाल के, क्योंकि जनवरी 31 का है तो आपको 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा, एक दिन निकाल के पूरा बिजनेस स्टडीज आपने रिवाइज करना है। वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, यूट्यूब पे भी मैं अपने कम्युनिटी टैब में वो इमेजेस डालता रहूंगा। बट सैंपल पेपर्स वगैरह के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है गाइस, और वो यूट्यूब पे इतना ज्यादा पोस्ट नहीं कर पाता मैं पिक्चर्स एंड ऑल, तो उसके लिए आप लोग प्लीज मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देन सैंपल पेपर्स में आपको दूंगा 6 सैंपल पेपर्स, जैसे अकाउंट्स के थे सिमिलर बेसिस पे बिजनेस स्टडीज के भी सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से 30 डेज में हम अपना बिजनेस स्टडीज भी कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर आपके एग्जाम्स मार्च में होते हैं, 28 फेब से होते हैं, तो आपके पास अभी भी 5-6 दिन बचते हैं और तैयारी करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। देखो यार इकोनॉमिक्स में कोर्स बहुत सारा है, इको में सिलेबस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिजनेस स्टडीज, क्योंकि मेजर हमने 2 चीजें कवर करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी और स्टैटिस्टिक्स भी। मैंने क्या करा है, डिवीजन करा है 14 10 + 6 डेज एज यूजुअल, 6 सैंपल पेपर्स, क्योंकि उनके बिना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम और यूट्यूब पे भी कर दूंगा। अब क्या है हमारे पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 14 डेज में हमने कंप्लीट करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन 1 दिन में खत्म कर देना है। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा यूनिट है ये, जिसमें डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इस यूनिट को आपने फिनिश करना है इन 4 डेज। 4 दिन लगाइए, अपने अकॉर्डिंगली डिवीजन कीजिए, कैसे भी कीजिए, ये 3 चैप्टर 4 दिन में आपने खत्म कर देने हैं बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में कॉस्ट, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सप्लाई और रेवेन्यू, 5 चैप्टर्स गाइस इसमें आते हैं। इनको आपने कंप्लीट करना है 6 डेज में। फिर से यही कहूंगा कि अपने अकॉर्डिंगली डिवीजन कीजिए, बाइफरकेशन कीजिए कि 6 दिन में ये किस तरीके से पूरा करना है। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि आज आप ये कीजिए, आज आप ये कीजिए अपने इंस्टाग्राम पर, बट आप अपने अकॉर्डिंगली उसको ऑल्टरेशन, अपने अकॉर्डिंगली आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, मार्केट। मार्केट को आपने कंप्लीट करना है 3 डेज में। तो इस तरीके से 6 and 4 10 3 13 and 1 14 डेज में आपकी माइक्रो हो जाएगी खत्म। गाइस रिवीजन यहाँ पे भी सेम चलेगा जैसे बिजनेस स्टडीज में, मतलब अगर आप 3rd डे पे हैं तो पहले आप स्टार्टिंग के 2 दिन का रिवीजन करेंगे। अगर आप 10th डे पे हैं तो पहले आप स्टार्टिंग के 9 दिन का रिवीजन करेंगे। अगर आप 14th डे पे हैं तो पहले आप स्टार्टिंग के 13 डेज का रिवीजन करेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आप थ्योरी में कंफर्टेबल होते चले जाओगे। देन मूविंग फॉरवर्ड, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में। मैंने यहाँ लिखा है मीन मीडियन मोड आपने 2 डेज में करने हैं। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक बड़ा चैप्टर है, उसको 4 डेज अलॉट करे हैं मैंने। 4 दिन सफिशिएंट है। मैं आपको बताऊंगा आपने पहले दिन क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, फोर्थ डे क्या करना है। देन कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर 2 डेज, एक दिन कोरिलेशन एक दिन इंडेक्स नंबर्स। और 2 डेज में आपकी स्टैट्स की थ्योरी। स्टैट्स की थ्योरी आप 2 डेज में बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट में अपडेट कर दूंगा।
उसके बाद 6 डेज एज यूजुअल सैंपल पेपर करेंगे, लास्ट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और बहुत अच्छे से इको की भी प्रिपरेशंस कर लेंगे। तो इस तरीके से गाइस 30 डेज में हम लोग अपना अकाउंट्स, अपना बिजनेस, अपना इकोनॉमिक्स तीनों कवर कर पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस। फॉलो कीजिए एंड मेहनत करो यार दबा के। लास्ट 30 डेज के बाद आप 12th में चले जाओगे, आपका लास्ट ईयर ऑफ द स्कूल होने वाला है। काफी अच्छा होगा वो साल, काफी अच्छा होगा आपके पास जर्नी। तो जितना भी हम लोग कनेक्ट हुए हैं, हम लोग जितना भी आपसे जुड़े हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम लोग आपको जितना ज़्यादा सपोर्ट कर पाए करें, और आपके सपोर्ट की भी हमें बहुत नीड है गाइस। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए 30 डे स्ट्रैटेजी में इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे आपको वीडियोस के साथ। वीडियोस आपके पास आ ही रही हैं, बट पढ़ना बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से काम करो और डेली के डेली काम करो, बिकॉज आपको पता है रोज का काम रोज। तो 30 डेज मन लगा के पढ़ो और 30 दिन में इसको फॉलो करो। थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट सब कुछ छोड़ दो यार, सारे प्लान्स कैंसिल कर दो। 30 डेज सिर्फ पढ़ाई करो। 15 फेब से आपके पास मैं अपडेट करूंगा चीजें। आज वीडियो आपके पास 13 या 14 फेब को आ जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के बारे में बताना, ताकि उनकी भी हेल्प हो और इस चैनल को भी थोड़ा सा प्रमोट करो यार। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं आपको नई वीडियोस के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।